ये बहुत बड़ा दिमाग वाला, सातिर दिमाग वाला ये आदमी जो है, वो जो है अलग से भगवान बनाया है। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे पहले बड़ व्यवस्था हुआ करती तो ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और शूद्र। तो मतलब क्या ऐसा लगता है आज की अगर देखा जाए जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी युग में ऐसा पॉसिबल है? जैसे पहले पढ़ने नहीं दिया जाता है लोगों को, अनपढ़ थे, जिस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग कहे बताए उस प्रकार से वो लोग सुना देखा चला। और आज भी जो है पढ़ लिख करके भी जो पढ़ा हुआ भी है वो भी पशु के समान व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा? ये तो महान मूर्खता है। ये कहीं होने की चीज है। ब्रह्मा किस प्रकार का मशीन था जो कि मुंह से भी पैदा करता था, हाथ भुजा से भी पैदा करता था, जंघा से भी पैदा करता था, पैर से भी पैदा करता था। और जब पहले पैदा करता था कहता है कि ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ है। आज ब्राह्मण मुंह से है कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन बनाया? तो वेद व्यास जब द्वापर में जन्म लिए और वो वेद लिखे तो उसके पहले रावण 4 वेद का ज्ञाता कैसे था? साथियों, आज हमारे देश में पाखंडवाद अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आइए इसी पाखंडवाद पर हम चाचा से कुछ बात करते हैं। और बिहार में आज शीर्ष में पहुंच चुके हैं, औरंगाबाद में, और चाचा लोग बैठे हैं, इनसे पाखंडवाद पर बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या है पाखंडवाद। चाचा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू। चाचा, ये बताइए पाखंडवाद क्या है? पाखंडवाद गरीबों को गुलाम बना करके, बैकवर्ड हरिजन को गुलाम बना कर करने का एक षड्यंत्र है। अच्छा, इसके अलावा पाखंडवाद और कुछ नहीं है। आज कहा जाता है कि 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन बनाया? कोई भगवान बना करके भेजा है 4 को वर्ण? ऐसा हम सुनते हैं कि जो अपने वेद हैं उनमें दिया गया 4 वर्ण। वेद कौन बनाया? वेद लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। वेद व्यास जी थे। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि रावण 4 वेद का ज्ञाता था जो कि त्रेता में था जी। और वेद व्यास कब जन्म लिए थे? इतना तो हमें नहीं मालूम। द्वापर में जन्म लिए हैं जी। तो वेद व्यास जब द्वापर में जन्म लिए और वो वेद लिखे तो उसके पहले रावण 4 वेद का ज्ञाता कैसे था? आपकी सही है कि द्वापर में, उसके बाद रावण त्रेता में थी। रावण त्रेता में था और द्वापर में वेद लिखा गया और कहा जाता है कि रावण 4 वेद का ज्ञाता था। तो रावण का वेद कहाँ था? कौन वेद लिखा था वो? ये तो बात सही है कि मतलब रावण त्रेता में पैदा हुए थे और जो वेद व्यास थे वो द्वापर में थे, है ना? आखिर वेद और लिखा कौन? तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। और वेद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि हमारे शरीर से अलग हट करके कोई भगवान भी है। जो कुछ है हमारे अंदर है, उसमें हमारे शरीर की बनावट, रचना, हमारे शरीर में कौन कौन सी व्याधि होती है, और क्या उसका एक ट्रीटमेंट है, उससे किस प्रकार से ठीक किया जाता है, ये 4 वेद में है। और उसी वेद से ये बहुत बड़ा दिमाग वाला, सातिर दिमाग वाला ये आदमी जो है, वो जो है अलग से भगवान बनाया है। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे पहले बड़ व्यवस्था हुआ करती तो ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और शूद्र। तो मतलब क्या ऐसा लगता है आज की अगर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी युग में ऐसा पॉसिबल है? जैसे पहले पढ़ने नहीं दिया जाता है लोगों को, अनपढ़ थे, जिस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग कहे बताए उस प्रकार से वो लोग सुना देखा चला। और आज भी जो है पढ़ लिख करके भी जो पढ़ा हुआ भी है वो भी पशु के समान व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा? ये तो महान मूर्खता है। ये कहीं होने की चीज है। ब्रह्मा किस प्रकार का मशीन था जो कि मुंह से भी पैदा करता था, हाथ भुजा से भी पैदा करता था, जंघा से भी पैदा करता था, पैर से भी पैदा करता था। और जब पहले पैदा करता था कहता है कि ब्राह्मण जो है मुंह से पैदा हुआ है। आज ब्राह्मण मुंह से भगवान बनाया है। अच्छा, मैंने सुना है कि जैसे पहले बड़ व्यवस्था हुआ करती तो ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और शूद्र। तो मतलब क्या ऐसा लगता है आज की अगर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी युग में ऐसा पॉसिबल है? जैसे पहले पढ़ने नहीं दिया जाता है लोगों को, अनपढ़ थे, जिस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग कहे बताए उस प्रकार से वो लोग सुना देखा चला। और आज भी जो है पढ़ लिख करके भी जो पढ़ा हुआ भी है वो भी पशु के समान
व्यवहार कर रहा है तो ये क्या कहा जाएगा? ये तो महान मूर्खता है। ये कहीं होने की चीज है। ब्रह्मा किस प्रकार का मशीन था जो कि मुंह से भी पैदा करता था, हाथ भुजा से भी पैदा करता था, जंघा से भी पैदा करता था, पैर से भी पैदा करता था। और जब पहले पैदा करता था, कहता है कि ब्राह्मण जो है सके मुंह से पैदा हुआ है। आज ब्राह्मण मुंह से क्यों नहीं पैदा होता है? ये भी आज भी तो होना चाहिए। कभी गाय से कह देगा कि अति हिरण से जो है सके फलना पैदा हो गया, तो मेढक से फलना पैदा हो गई। और ये सब क्या, ये पाखंड है तो यार क्या है? बुर्बक बना करके किसी प्रकार से रखना है आदमी को कि चारों वर्ण हमारा सेवा करते रहे और हम उसका पर राज करते रहें। अच्छा, जैसे कि अभी हम रिसेंटली हम देख रहे एक चीज बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। जैसे कि पहले क्या रहा, भगवान शिव के लिए कांवड़ जो भरते थे ना, तो वो गंगा जल 100 ग्राम 200 ग्राम गंगा जल लेके जाया करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज एक बहुत बड़ी चीज आ चुकी है कि जो कांवड़ भरते हैं ना, तो उनकी आप हालत हम बताएं, वो दोनों तरफ लगभग 20-20 किलो 50-50 किलो पानी टांग के लेके आते हैं। आत्मा में भय, हाँ भय ही भगवान को उत्पन्न करता है। जी। अगर आपके अंदर में भय नहीं है तो कोई भगवान आपको अति नहीं है। और ये बनावटी भगवान जिसको हमने बनाया, उसी से डरने की क्या जरूरी है? बात सही है। शंकर को बना करके और उस पर जल चढ़ाने से हमको क्या मिल जाएगा? जब कर्म क्यों नहीं पैदा होता है? ये भी आज भी तो होना चाहिए। कभी गाय से कह देगा कि अति हिरण से जो है सके फलना पैदा हो गया, तो मेढक से फलना पैदा हो गई। और ये सब क्या, ये पाखंड है तो यार क्या है? बुर्बक बना करके किसी प्रकार से रखना है आदमी को कि चारों वर्ण हमारा सेवा करते रहे और हम उसका पर राज करते रहें। अच्छा, जैसे कि अभी हम रिसेंटली हम देख रहे एक चीज बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है। जैसे कि पहले क्या रहा, भगवान शिव के लिए कांवड़ जो भरते थे ना, तो वो गंगा जल 100 ग्राम 200 ग्राम गंगा जल लेके जाया करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज एक बहुत बड़ी चीज आ चुकी है कि जो कांवड़ भरते हैं ना, तो उनकी आप हालत हम बताएं, वो दोनों तरफ लगभग 20-20 किलो 50-50 किलो पानी टांग के लेके आते हैं। आत्मा में भय, हाँ भय ही भगवान को उत्पन्न करता है। जी। अगर आपके अंदर में भय नहीं है तो कोई भगवान आपको अति नहीं है। और ये बनावटी भगवान जिसको हमने बनाया, उसी से डरने की क्या जरूरी है? बात सही है। शंकर को बना करके और उस पर जल चढ़ाने से हमको क्या मिल जाएगा? जब कर्म का फल जो है सब कोई भोगता है। इतना बड़ा प्रतापी राजा जो रावण था, वो भी अपना कर्म का फल भोगा। वो भी तो बहुत बड़ा पुजारी था, लेकिन कर्म का फल भोगा। तो फिर ये नौटंकी करने की क्या जरूरी है? क्या दिखावा करने से क्या है? और आज दिखावा ही हो रहा है। क्या फलना गए थे कांवर लेकर के, हम भी कांवर लेकर के जाएंगे। तो ये जो मतलब लेकिन इसके अलावा है और है क्या? 50-50 लीटर पानी लेके जाते, ये सब क्या पाखंडवाद है, मूर्खता है? मूर्खता है, मूर्खता है। ये दिखावा है कि हम इतना बड़ा जो है कि विद्वान है, इतना बड़ा पुजारी हैं। अपने बाप माँ को पूजा नहीं करेगा? नहीं। सर्वप्रथम तो सोचना चाहिए कि जब हमारा माँ बाप था तब हम इस धरती पर आए, और धरती पर जब आए तबे हम समझे कि कौन ब्रह्मा, कौन विष्णु और कौन राम और कौन कृष्ण है। धरती पर आने के बाद ही ना हुआ। तो हमको लाने वाला कौन है? सबसे लाने वाला तो हमारा माँ बाप है। और क्या? तो सबसे पहले पूजा तो माँ बाप को होनी चाहिए। लेकिन आज माँ बाप को कोई पूजा करता है, तिरस्कार करता है। आज वृद्धाश्रम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में भी। इसका कारण क्या है? बच्चा को लगता है कि हमको भगवान सब कर देगा। अरे भगवान क्या करेगा? जो अपने खुद दूसरे के लिए लड़ाई थे, तो भगवान करेगा क्या? आज जब हम मंदिर बनाते हैं तब उसमें भगवान होता है। अगर हम ना बनावे तो अपने आप भगवान अगर हो जाए तो हम जानते हैं नहीं होगा। फिर मंदिर हम बनाए, मंदिर बना करके 4 को मंत्र पढ़ दिए तो उसमें जान हो गया। ये कहाँ के पाखंड है? अच्छा, ये बताइए, ये पाखंडवाद कब मतलब थोपा गया? कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं ये चीज थोपी गई है। ये हमारे ख्याल से लगता है कि 4-5 हजार वर्ष पहले से ही पाखंडवाद थोपा गया है। जब हमारा देश गुलाम था उस समय भी ये पाखंडवाद था।
लेकिन ये अंग्रेज बहुत सा पाखंड को खत्म ही किया है। अंग्रेज के शासन में कहता था कि अंग्रेज बहुत ज्यादा दुष्ट था, अति था, हम लोग पर शासन करता था। तो हमारे ख्याल से तो लगता है कि शासन उसी पर करता था जो उसके खिलाफ आवाज उठाता था या कोई अधिक करता था कि हम इसको रहने नहीं देंगे। नहीं, इसके अलावा बहुत सा चीज किया, जैसे आज स्तन टैक्स का नाम सुने होंगे, स्तन टैक्स दिया जाता था। हाँ, मतलब पहले स्तन टैक्स जो क्षुद्र केरल के त्रावणकोर में आई थिंक दिया जाता था। हाँ, पूरे भारत भर में दिया जाता था, ये अच्छा। कोई अथी नहीं है कि केवल केरल में ही दिया जाता था। ये क्या था, मुझे इसके ये बारे में पाखंड न है तो क्या है? जिस प्रकार का मानो तुम, उस प्रकार के मानो हम हैं। तुम हमसे ऊंचा कैसे हो गया और हम नीचे कैसे हो गए? अच्छा चाचा ये बताइए, जो अभी बता रहे सर कि स्तन टैक्स लिया जाता था, तो ये कैसे लिया जाता था? ये स्तन टैक्स जो लिया जाता था, वे लोग अपने को महान समझते थे और महानता प्राप्त होने का मेन कारण था कि वे लोग शिक्षित थे और बकिए जो थे अशिक्षित थे। तो लोग ऐसे भी कहता था कि राम झिरोखा बैठी के सबके मुजरा लेत, जाको जैसी चाकरी ताको तैसी देत। यानी कहने का मतलब है कि जो जैसा करता है वैसा उसको दिया जाता है, तो भगवान देते हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, जैसे कि मनु स्मृति है, तो कहीं ना कहीं आज की जो मतलब नेता है, तो वो कहीं ना कहीं संविधान को छोड़ के मनु स्मृति टेबल पे रख के जनता की वो कर रहे हैं ना, मतलब लूट रहे हैं कह सकते हैं।